योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और आजम खान। योगी और अखिलेश तो एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, लेकिन 3 दिनों में 3 तारीफों पर जरा गौर करिए। अखिलेश ने आजम की तारीफ की, आजम ने मायावती की तारीफ की और मायावती ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। लेकिन ये तारीफें किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए खतरनाक है, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। जो हम यहां पर आपको स्क्रीन पर पीडीए दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिनकी वो बात करती है, इस पीडीए का डी यानी दलित भी जरूरी है और इसी पीडीए का ए यानी अल्पसंख्यक भी जरूरी है। और ऐसे में अगर दलित और अल्पसंख्यक किनारे हो जाए तो अकेले पी यानी पिछड़ा क्या कर पाएगा, ये सवाल है। और यही बात ध्यान देने की है, गौर करने की है। मायावती योगी सरकार की तारीफ कर रही हैं और आजम खान कर रहे हैं मायावती की तारीफ। तो पीडीए में क्या अखिलेश यादव अलग थलग पड़ गए हैं? सुनिए सबसे पहले यहां पर आजम खान का बयान। उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा देश बहुत सम्मान करता है और वो इसकी अहल भी हैं। मेरा उनसे मुख्यमंत्री रही नहीं रही इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत पे मेरे नजरों में दिल में कोई कमी नहीं है और मिलने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें। हमारी कुछ इंसानी जरूरतें भी हो सकती हैं, हमारी अखलाकी जरूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं। उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं, कभी भी जरूरत होगी तो मिल सकते हैं। तो आजम खान मायावती की तारीफ कर रहे हैं और इसके हिसाब से अगर नए समीकरण बनते हैं तो क्या होगा, ये सवाल है। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार दलित समुदाय है, जो यूपी में मुख्य तौर पर जाटव और रैदास समाज है। जब बीएसपी मजबूत होती है तो ये दलित वोटों के मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पाले में जाने से रोकती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22% के आसपास वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा घटकर 9.38% हो गया। यानी बीएसपी ने अपने मूल दलित वोट बैंक को बचाए रखा। यानी बीजेपी के लिए बीएसपी के वोट तब तक फायदेमंद हैं जब तक ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट नहीं होते। और मायावती के लिए भी जरूरी है कि वो समाजवादी पार्टी को अपना मुख्य दुश्मन बताए, अकेले चुनाव लड़े, ताकि उनका कोर वोट उनके साथ बना रहे। तो कुल मिलाकर मायावती मजबूत होती हैं तो फायदा किसका है? बिहार चुनाव भी है और मायावती पहले ही बिहार में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति में 1 और 1 हमेशा 2 नहीं होते, कभी कभी 0 भी हो सकते हैं, तो कभी कभी 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। तो यूपी की पॉलिटिक्स से आगे निकलकर आइए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा है चिराग पासवान का। चिराग पासवान की बीते दिनों में बीजेपी के एम नेताओं से बड़ी बैठकें हुई और इन बैठकों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि चिराग मान गए हैं। सबसे पहले मिले थे 7 अक्टूबर को, देखिए नित्यानंद राय से, धर्मेंद्र प्रधान और तावड़े से। उसके बाद देखिए उसी दिन फिर उनकी मंगल पांडे से भी मुलाकात हुई। लेकिन इसके बाद आपको बता दें 9 अक्टूबर को दिल्ली में नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान से उनकी फिर मुलाकात होती है और कल ही नित्यानंद और चिराग की मां से भी मिले। 10 अक्टूबर यानी आज दिल्ली में नित्यानंद फिर से चिराग से मिले हैं। तो तस्वीरों से देखिए साफ है कि चिराग पासवान को मनाने का लंबा चौड़ा दौर चला, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिस पर चिराग पासवान राजी हो गए। बिहार का घमासान, मान गए मोदी के हनुमान। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। चिराग का बयान, सीटों पर जल्द ऐलान। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। मुलाकात पर मुलाकात, तब बनी बात। एनडीए में सुलझ गया सीटों का पेच। एनडीए के अंदर चिराग की वजह से मचा घमासान अब धीरे धीरे शांति की राह पर है।
सीटों को लेकर जो तकरार चल रही थी वो धीरे धीरे सुलझने लगी है। मुलाकात पर मुलाकात होती गई, तब जाकर बात बन पाई। बीते कुछ दिनों से एनडीए के अंदर खाने से एक खबर आ रही थी कि चिराग को जो सीटें ऑफर की जा रही हैं, उससे वो नाराज चल रहे हैं। इसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चिराग से लगातार मुलाकात की। बातों का एक लंबा दौर चला। बीजेपी चिराग को मनाने में लगी रही और आखिरकार इसका सकारात्मक नतीजा निकला। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक चिराग को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी बीजेपी और चिराग में सहमति बनी है। राज्य और केंद्र में पार्टी को उचित सम्मान देने पर बात हुई। इसके साथ बिहारी फर्स्ट विजन को भी लागू किया जाएगा। अब लगभग साफ हो चुका है कि चिराग मान चुके हैं, सब कुछ सेट हो गया, बस ऐलान होना बाकी। आज नित्यानंद राय से हुई मुलाकात के बाद जब आत्मसम्मान को लेकर चिराग से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग कई मौकों पर खुद को पीएम का हनुमान बता चुके हैं। इस बार भी उन्होंने पीएम मोदी का ही नाम लिया। 24 घंटे पहले जो चिराग बगावती सुर दिखा रहे थे वो अब ठंडे पड़ चुके। कह रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। चिराग और नित्यानंद राय मुलाकात के बाद साथ निकले। सुनिए मीटिंग पर नित्यानंद ने क्या कहा। आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। चिराग पासवान तो मान गए, लेकिन अब बारी मांझी की है। इसी बीच बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी सीटों को लेकर तालमेल बिठाना बड़ा चैलेंज होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी मांझी और कुशवाहा को किस तरह से मनाती है और कितने सीटों पर बात फाइनल होती है। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम। दरअसल देखिए, चिराग को मनाने का जो लंबा दौर चला ना, उसके पीछे वोटों का खेल है, क्योंकि चिराग के पास है मजबूत वोट बैंक और बिहार में पासवान 5% से ज्यादा है, तो वहीं रविदास भी 5% से ज्यादा है। मुसर की आबादी 3%, तो वहीं पासी भी 1% के आसपास है। तो कुल मिलाकर 14% का ये वोट बैंक है जिसका सारा खेल है। अब आंकड़े बताते हैं कि जब जब चिराग साथ रहे हैं, बीजेपी और एनडीए मजबूत रही है। लोकसभा चुनाव में चिराग साथ थे तो एनडीए 30 सीटें जीती थी, जेडीयू को 12 मिली थी, बीजेपी को 12 और चिराग को 5 और मांझी की पार्टी ने 1 सीट जीती थी। तो वहीं आपको बता दें 2020 में चिराग एनडीए से अलग चुनाव लड़े और तब एनडीए बमुश्किल किसी तरह से बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई थी। एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जो पिछली बार की तुलना में काफी कम था। बीजेपी को 74 तो वहीं जेडीयू को 73 सीटें मिली थी। तो ये थी ओवरऑल पिक्चर, जिसकी वजह से चिराग पासवान को मनाने, समझाने की और साथ लेकर चलने की सभी कोशिशें आपने इन मुलाकातों में देखी।